पेज नंबर 890 है पहला क्वेश्चन। अच्छा, अब हमने पढ़ना है कि जो शीशे वगैरह, अब हम इसको कैसे साफ रखना है, ठीक, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक, कैसे इसको सही रखना है। सर शीशे पेज नंबर कौन सा है? 800। 890। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि आदेसीवी कह रहा है जो स्टिकर वगैरह होते हैं चिंदोली जो लटकाए जाते हैं ओ या आलतरी ओजेती या दूसरी चीज़ा aplicati अप्लाई करते हैं sui vetri शीशे के ऊपर dai veicoli जो गाड़ी है possono ridurre कर इससे कम हो सकता है la visibilità कम दिखाई दिया जा सकता है dal conducente ड्राइवर को। यार जब आप स्टिकर, पता पाकिस्तान में आपने अक्सर नोट किया होगा, जो गाड़ी हम यूज़ करते हैं सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर या कोई भी स्टिकर वगैरह हम लटकाए होते हैं, क्या अगर हम स्टिकर लटकाते हैं चिंदोली, चिंदोली में लटकाना, यहाँ की और चीज़ें हमने शीशे के ऊपर अप्लाई की होती हैं, जैसे फ्रंट स्क्रीन के ऊपर हम कुछ चीज़ें लगाई होती हैं, अप्लाई की जाती हैं। कर ऐसे इससे क्या हो सकता है, पोस्टन रिदूरे कर इससे कम हो सकता है, विजिबिलिटी कम दिखाई दिया जा सकता है दलकंद जेंडर ड्राइवर को। ठीक है, मैंने यहाँ पर नोट कर लें, आज इसी वो लिख लें स्टिकर और चेन तौली लिख लें लटकाना, चेन तौली मीन लटकाना, और अगला से आलतरी वजेती लिख लें दूसरा सामान, कोई और सामान, आलतरी वजेती दूसरा सामान। और अगला से वेतरी शीशे को बोलते हैं, वेतरी शीशा जो गाड़ी का शीशा होता है। और म्यूट कर दें, अब वक्त म्यूट करें, रेदूरे कम, रिदोरे में कम, विजिबिलिटा दिखाई देना, विजिबिलिटा में दिखाई देना। अच्छा, अगला सवाल में गैस आ गया फेनिस्ट्रीनी, पहली लाइन के दरमियान में एक लफ्ज है फेनिस्ट्रीन। फेनिस्ट्रीन सारे सवाल वेर होंगे पूरी बुक में, ये पीछे लिखा चुका हूं। फेनिस्ट्रीनी सारे सवाल पूरी बुक में क्या होंगे, वेर होंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ओकोर जरूरी है वेरिफिकार, आपने वेरिफिकेशन करनी है स्पास सोले। कह रहा है जो ब्रश वगैरह नहीं होते हैं, दला तराजिक बोलते हैं, जो वाइपर नहीं होते जो गाड़ी के सामने जो हम पानी वगैरह साफ करते हैं बारिश की वजह से, क्या जो वाइपर होते हैं जो उसके ब्रश होते हैं वो उसकी हमने वेरिफिकेशन करनी है, फिर सुस्तवीर कर तब्दील कर सकते हैं से सोने कंजुमात अगर वो खर्च हो जाएं, घिस जाएं, खर्च हो जाएं, कर हम उसको तब्दील कर सकते हैं। अगर वो वाइपर के जो ब्रश हैं अगर वो उसकी हमने वेरिफिकेशन करनी है, अगर वो घिस गए हैं फिर हमने क्या करना, उसका हमने उसको तब्दील कर लेना। ठीक, मैंने यहां पर लिख लें, वास्तव म्यूट कर दें, लफ्ज यहां पर आया स्पासोले लिखें बुरुश, स्पासोले मीन बुरुश। और आगे लफ्ज है तिरेजी इस्तालो, लिख लें वाइपर, तिरेजी इस्तालो वाइपर। और आगे लफ्ज है सुस्त तवीलो, लिखने तब्दील करना, सुस्त तवीलो तब्दील करना। और लास्ट पे लफ्ज है कंजुमात मीन खर्च, खर्च होना या गिस जाना, कंजुमात हो खर्च होना या गिस जाना। सवाल में फोर कह रहा है ओकोरे जरूरी है वेरिफिकार, हमने वेरिफिकेशन करनी है। नारा सिर बात हो, ये कह रहा जो टैंकी होती है दिल डिस्पोजिटिव, एक डिवाइस होती है गाड़ी के अंदर, लावा क्रिस्टाल कह रहा जो साफ करती है, धोती है, सैम्प्रे हमेशा प्रेजेंटे मौजूद लिक्विड होना चाहिए। क्या उसमें हमेशा लिक्विड होना चाहिए, जो गाड़ी के शीशे को ये साफ वगैरह करती है, लिक्विड
per detergere कह जो साबन वगैरह या सर्फ वगैरह ई वेतरी कह जो शीशों के लिए होता है। अच्छा, पता है जब हम गाड़ी के शीशे वगैरह साफ करते हैं, गाड़ी के जो टैंकी होती है उसमें ना लिक्विड वगैरह होता है, साबन वगैरह ये वो ठीक। हम फ्रंट की का शीशा अगर साफ करना है तो इससे लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमने उसको लिक्विड का क्या करना है, चेक करना है, कंट्रोल करना है कि इसमें कम तो नहीं है, सही है। अगर कम है तो आप इसमें डाल सकते हैं। हम इसकी वेरिफिकेशन करते रहना चाहिए जो इसमें गाड़ी में लिक्विड होता है, जो सर्फ साबुन वगैरह जो शीशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर पर तो ये लिखना टैंकी, छोटी सी टैंकी थी जिसमें लिक्विड होता है। दिस पॉजिटिव लिखना डिवाइस, दिस पॉजिटिव डिवाइस लावा क्रिस्टाल बोलते हैं दोना। देतरजेरे साबुन वगैरह, सर्फ साबुन, देतरजेरे सर्फ साबुन। सवाल नंबर 5 में कैसा आ गया, लफ्ज है नास्त्रो। नास्त्रो सोल्यूशन टीम को बोलते हैं, दूसरी लाइन के दरमियान में है। पूरी बुक में सारे सवाल फाल्स होंगे। नास्त्रो सोल्यूशन टेप को बोलते हैं, पूरी बुक में सारे सवाल फाल्स होंगे। अच्छा, इसमें ये पता क्या कहेगा कि आप जो गाड़ी का फ्रंट वाला शीशा है, अगर वो शीशा टूट जाता है तो आपने सोल्यूशन टेप के जरिए उसकी रिपेयरिंग करनी है, ऐसे थोड़ा होता है। नास्त्रो सोल्यूशन टेप को बोलते हैं, पूरी बुक में सारे सवाल फाल्स। लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेल पाराब्रेस कह रहा जो फ्रंट स्क्रीन है कोपेर्टो दला पोलवेरो, कह रहा वो कवर हुई है मिट्टी की वजह से। पोलवेरो बोलते हैं मिट्टी, गर्द वगैरह, मिट्टी वगैरह, धूल, जो धूल वगैरह मिट्टी वगैरह होती है, जो अगर से कवर है जो फ्रंट शीशा से ढका हुआ है। बिजोनी जरूरी होती है लिजार आपने इस्तेमाल करना दिस पॉजिटिव, कह आपने डिवाइस इस्तेमाल करनी है। दी दिस अपनामेंट कह जो बाप है, बाप को ख़त्म करने वाले जो पता गाड़ी में हम एयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं बाप को ख़त्म करने के लिए, सही। कह रहा आपने बाप वाली डिवाइस वो इस्तेमाल करनी है जब आपकी गाड़ी के फ्रंट शीशे पर आप पर मिट्टी वगैरह लग गई है। गलत है, हम कपड़े से ही साफ कर सकती हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो हम बाप वाली डिवाइस इस्तेमाल करेंगे जिससे बाप वगैरह ख़त्म होती है वगैरह वगैरह, वो नहीं हमने इस्तेमाल करनी। हम वैसे कपड़ा वगैरह हम वैसे शीशा साफ कर सकते हैं। क्या अगर फ्रंट स्क्रीन पर अगर मिट्टी पड़ी हुई है, फाल्स हो गया। पाराब्रेसा लिख लें, फ्रंट स्क्रीन। पोलवेरे लिख लें, मिट्टी, पोलवेरे मीन मिट्टी। उत्तिलिजार इस्तेमाल, देश आपाना मेहनत लिख लें, बाप को ख़त्म करना। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, साथ ही तीर का निशान क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे आ जाएंगे। वाई एल नंबर के साथ तीर का निशान क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अच्छा, अब हमने जो टैरिफ की मेंटेनेंस है, मरम्मत है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। सर जी, जी बोलो, जी वासफ। सर सर जी वो हाथ लग गया तो वापस आ नहीं रहा, सॉल्यूशन तो कोई और ही आएगा, ओके कोई इंदा आएगा। मतलब तीसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक किया, सोल्यूशन रिक्वेस्ट।
हाँ जी सर जी, क्लिक किया तो कुछ और ही आ रहा है, वो नहीं आ रहा, कोई आ रहा है कोई 27 परवेद हो। नहीं, वो एक ज्यादा अटेंशियो लिखा हुआ सामने, वो तो नहीं लिखा हुआ, ये नीचे ओके का निशान है। नहीं नहीं, अंत जो ने लिखा है सर जी। हाँ सही, अब ऊपर जरब के निशान पर क्लिक करें, ऊपर खत्म करें उसको, करता खत्म करें। करता सर जी। अच्छा, अब सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है सिमुलेशन दी एग्जाम, ऊपर वाला उस पर क्लिक करें। करता सर जी। लेफ्ट साइड पे क्यू दी एग्जाम लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें। क्यों जी? हो गया सर जी। फिर आप कन्फर्मा कन्फर्मा पे क्लिक करें। कौन फिर करता सर जी। अब ऊपर जरब का निशान हो, उस पर खत्म कर दें। करता सर जी। आप फिर जरब के फिर निशान पर खत्म कर दें, वापस आए क्विज क्विज की सोल्यूशन पे आए, सोल्यूशन की क्विज। निकल आया सर जी। हाँ चलो सही हो गया, पेज नंबर 8 से ओके। काम है, कोई मसला। अच्छा, अब ओके हमने टायरों के बारे में पढ़ना है, जो उसकी रिपेयरिंग है, उसको कैसे हमने यूज करना है, उसका कैसे इंतखाब करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा फिर उन मजोरा सिक्योर कह रहा ज्यादा हिफाजत के लिए बजोनी जरूरी है उतलिजार हम। अच्छा, इसमें एक्सक्लूसिवमेंट आ गया लफ्ज, मैंने गैस लिखाया था, ये इंपॉर्टेंट गैस है एक्सक्लूसिवमेंट का, आपने शायद नोट किया होगा, अगर किसी को याद है वो रिपीट करते हैं। बाकी सारे फालतू। शाबाश, एक्सक्लूसिवमेंट पूरी बुक में सारे सवाल फाल्स होंगे और एक सवाल वेरो होगा जिसमें पानोमाती जी आएगा, इसके साथ पानोमाती जी आ गए, सवाल वेरो है, इसके साथ पानोमाती जी लफ्ज आ गए, सवाल हो गया वेरो। नोट कर लें, एक्सक्लूसिवमेंट लफ्ज है, ये पूरी बुक में सारे सवाल फाल्स होंगे और एक सवाल वेरो होगा जिसमें पानोमाती जी आएगा, और ये सवाल एक ही वेरो है जिसके साथ इसके साथ पानोमाती जी लफ्ज आया हुआ है। नोट कर लें, एक्सक्लूसिवमेंट पूरी बुक में सारे सवाल फाल्स हैं। नोट करें, और एक सवाल वेरो है जिसमें पानोमाती जी आता है, इसके साथ पानोमाती लफ्ज आया, ये सवाल हो गया वेरो है। अच्छा, अगला क्वेश्चन सेकंड कह रहा है उन मजोरे सिक्योर से ज्यादा हिफाजत के लिए सुलह रोता कह रहा टायरों के ऊपर दलास्ते सा आसे, कह रहा जो एक्सल होता है बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। टायरों के ऊपर जो एक्सल नहीं होता जिससे जो टायर रोटेट करता है, घूमता है, जो एक्सल लगा होता है, कह रहा वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। बिजोनी जरूरी है उतनी लिजारे आपने इस्तेमाल करना है, पानोमाती जी गुवा लेकर, और टायर भी आपके लिए जरूरी है, आपने बराबर इस्तेमाल करनी है, ये नहीं कि एक का लेवल ऊपर है, एक छोटा एक बड़ा हो ना, टायर भी यकसा होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और जो उसके ऊपर एक्सल है वो भी एक जैसा होना चाहिए, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मैंने नोट कर लूँ, रोते बोलते हैं टायर को। स्टेसो आ से एक जैसा एक्सल। और अगला लफ्ज़ है पानोमाती जी, टायर को बोलते हैं पानोमाती जी मी टायर, रोते भी टायर को बोलते हैं और पानोमाती जी टायर को बोलते हैं। सवाल में थर्ड कह रहा है फिर उन मजोरे सिक्योर से ज्यादा हिफाजत के लिए बेजोन जरूरी है कंट्रोलर, हमने कंट्रोल करना है, लेकिन दसियोनी दई पानोमाती जी कह रहा हमने टायरिंग की कंडीशन चेक करनी है, कंट्रोल करना है, आंखें सुई लाती कह रहे कि उनकी साइडें भी हमने देखनी है, हमने टायर चेक करना है, कंट्रोल करना है, उसकी साइडें भी हमने चेक करनी है। फिर वनीर बचने के लिए इम्प्रोविजो अचानक स्कोपी जो मकसद बनता है,
ओ सुगुनफियामेंटे, कर हवा अचानक जब उतरती है, कर उससे बचने के लिए हमने साइड वाली चीज़ें हैं, टायर के साइड वाली चीज़, वो हमने लाजमी कंट्रोल करनी है, साइडें भी चेक करनी है। ठीक है, पता बाज का जब हवा उतरती है ना, तो जो उसकी साइडें तो वो साइडें ज़्यादा घिस घिस जाती हैं, यानी कि वो खर्च होती हैं, घिस जाती हैं। ठीक, तो लिहाजा हमने जब भी ज़्यादा सिक्योरिटी आपने क्या करना है, टायर की कंडीशन उसको कंट्रोल करना है, उसकी साइडें कंट्रोल करनी है। खैर इससे बचने के लिए जो जो मकसद ये होता है कि अचानक जो हवा निकलती है उससे बचने के लिए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने क्या करना है, उसकी साइडें हमने टायरों की चेक करनी है। ठीक, मैं यहाँ पर नोट कर लूँ, प्रिवेनिर लिखें बचना, इम्प्रोविज़ी लिख लें अचानक, स्कोपी वजह, स्कोपी में वजह, स्गोनफियामेंट लिख लें हवा का उतरना, स्गोनफियामेंट हवा का उतरना। जाहिर सी बात है, अगर अचानक हवा की उतरती है, हवा उतरती है, निकलती है हवा, ठीक है, तो साइडें हैं, जो साइडें टायर की साइडें वे ये घिस जाती हैं। ठीक है, तो इसका उसको हमने लाजमी कंट्रोल करना होता है। सवाल नंबर 4, 4 में कह रहा है कि फिर garantire aderenza e la stabilità, गारंटीरा जो इसका गारंटी है, अदरेंसा जो इसका तहफ़्फ़ुज़ है, एला स्टेबिलिटा और इसका स्टेबल मजबूती। कह रहा है कि मजबूती और उसकी पकड़ के लिए डेलवीकोली गाड़ी की मजबूती और उसकी पकड़ के लिए बिजोन जरूरी है कंट्रोलारे हमने कंट्रोल करना है, ला प्रेसियोने दी gonfiaggio del pneumatici, प्रेसियोन बोलते हैं प्रेशर और gonfiaggio हवा का, dello pneumatici जो टायर है। कह रहा है टायर में जो हवा का प्रेशर है हमने उसको कंट्रोल करना है गाड़ी की गिरफ्त और उसकी मजबूती के लिए। डेल पानोमाती जी जो उसका टायर है। स्याक्विलो कंसिलियाता, कह रहा है कि आपको मशवरा दिया जाता है दिला काजा, काजा दी कोस्त्रत्रीचे बोलते हैं जिसमें हवा भरी जाती है, जो नोजल नहीं होती जिसमें हवा भरने वाली जगह। कह रहा है कि इसमें आपको सलाह दी जाती है हमने वो भी चीज़ नोट करनी है, जिससे हवा भरी जाती है वो भी हमने चेक करनी है, और जो जो हवा गाड़ी का टायर का प्रेशर है वो भी हमने चेक करना है। कह रहा है अगर वो भी चीज़ें दोनों चेक करनी है, क्यों चीज़ चेक करनी है, गाड़ी की गिरफ्त और उसकी मजबूती के लिए। मसलन ये तो नहीं है कि जो गाड़ी का टायर है उसका जिससे नोजल जो एक जहाँ हवा भरी जाती है वो हमने चेक करनी, क्या वो लूज तो नहीं है कि वो प्रॉब्लम नहीं कर रही, और टायर के हवा का प्रेशर भी हमने नोट करना है जब हमने गाड़ी चलानी, या गाड़ी चलाने से पहले चीज़ें हमने नोट करनी होती हैं, ताकि आपकी गाड़ी की गिरफ्त और उसकी मजबूती बरकरार हो सके। आदरें सा लिख लें गिरफ्त, स्टेबिलिटी लिख लें स्टेबल मजबूत, और गोनफियाजो हवा लिख लें, टायर की हवा जो होती है गोनफियाजो हवा, गोनफियाजो दलपानोमाजी इसका इकट्ठा लिख लें ताकि आपके दिन में टायर की हवा, और कौनसलियाता लिख लें मशवरा इसलाह, काजा कोस्त्रत्रीचे लिख लें हवा भरने वाली जगह,
सवाल नंबर 5 कह रहा है कि la pressione di gonfiaggio di troppo e bassa delle pneumatici। la pressione di gonfiaggio कह रहा है कि जो प्रेशर होता है हवा का troppo basso ज़्यादा कम होता है delle pneumatici टायर का। क्या टायर के हवा का प्रेशर अगर ज़्यादा कम होगा पूर्व का वजह बन सकती है आनोमाले, ख़राब हो सकती हैं, कंज्यूमो और खर्च हो सकती हैं अलबोर्ड उसके किनारे। क्या जो टायर के किनारे होती हैं वो ख़राब भी हो सकती हैं और वो खर्च भी हो सकती हैं, वजह बन सकती है अगर टायर के हवा का प्रेशर कम होगा। ऐसे ही होता है। तो पास लिख लें ज़्यादा कम। पूर्व का वजह बनना आनोमालो खराब, और बोर्ड लिख लें किनारा। जो टायर का किनारा नहीं होता वो हर्च भी हो जाता है और ख़राब भी हो जाता है अगर टायर के हवा का प्रेशर कम होता है। छठे सवाल में नॉन आ गया। नॉन वाले सारे सवाल पूरी बुक में शुरू में नॉन से शुरू होने वाले सारे सवाल फालतू होंगे। 3 सवाल मेरे होंगे, एक 11 नंबर पेज, 23 और 684। वो पेज हम पढ़ेंगे जो आगे पहले चैप्टर में भी आएंगे और 16 चैप्टर में सवाल आते हैं। नॉन से स्टार्ट होने वाले सारे सवाल पूरी बुक में फालतू लिख लें। और 3 सवाल वेरो 11, 23, 684। 11 नंबर पेज, 23 नंबर पेज, 684 पेज। यहाँ पेज सवाल पढ़ लें कि बाकी नॉन से शुरू होने वाले सारे सवाल पूरी बुक में फाल्स होंगे। और छठा सवाल ये फाल्स हो गया। 7वां सवाल कह रहा है कि per garantire aderenza e stabilità del veicolo bisogna जरूरी कंट्रोलर हमने कंट्रोल करना। सोलो सिर्फ ला pressione di gonfiaggio del pneumatici, कह सिर्फ हमने हवा के टायर का प्रेशर चेक करना है। दला रोते दी मोत्रिची बोलते हैं जो अगले टायर हैं। कह रहा गाड़ी के सिर्फ अगले टायर है हमने उसको चेक करना, पिछले की जरूरत नहीं है। गलत है, हमने सारे टायर चेक करने होते हैं जो उसका प्रेशर है। रोते मोत्रिची लिख लें गाड़ी के अगले टायर। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि per migliorare बेहतरी के लिए il raffreddamento del pneumatici, कह रहा है जो गाड़ी के ठंडे टायर हैं, raffreddamento बोलते हैं ठंडा, del pneumatici टायर, कह रहा है गाड़ी के जो ठंडे टायर है उसकी बेहतरी के लिए बेजोने जरूरी है diminuire, आपने कम करना है ला pressione di gonfiaggio, जो हवा के टायर का प्रेशर आपने कम करना है। पता है जब आपने अक्सर शायद नोट भी किया होगा, जब हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं रात के टाइम, सुबह के टाइम जब हम चेक करते हैं तो उसका ना हवा का प्रेशर, टायरों के हवा का प्रेशर कम होता है। जाहिर सी बात है वो हरारत में नहीं होते, वो गर्म नहीं होते, ठंडे होते हैं। जब जब टायर हरारत में होता है उसका प्रेशर बरकरार रहता है, मेंटेन डिग्री में रहता है जब तक उसको मसला परेशानी ना हो। जब आप गाड़ी खड़ी कर देंगे तो कुछ देर बाद 8 या 10 घंटे बाद जब टायर ठंडा होता है तो उसका मजीद हवा का प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि जो बेहतरी के लिए जो टायर ठंडा है उसके बेहतरी के लिए आपके लिए जरूरी है आपने हवा का प्रेशर मजीद आपने कम कर लेना है। गलत है, काम नहीं करना बल्कि बढ़ाना है। मिलियोलार लिखें बेहतर। raffreddamento ठंडा, और अगला लफ्ज़ है diminuire मीन कम, diminuire मीन कम।
म्यूट कर दी, इसके म्यूट ऑन कर दी। Salomon 9 कह रहा है la pressione di gonfiaggio troppo è basso delle pneumatici, कह रहा है अगर टायर के हवा का प्रेशर कम है, ज़्यादा कम है, पूर्व का वजह बनती anomale खराब होता है, ये कंज्यूमर और खर्च होता है। दला पार्टे जो हिस्सा है चेंतराले, कह रहा है टायर के दरमियान वाला हिस्सा खराब होगा और उसमें वो खर्च भी हो जाएगा, घिस जाएगा। ए और दली दई बोर्डी और किनारे भी, कह रहा है किनारे भी खर्च हो जाएंगे और दरमियान वाला हिस्सा है और वो भी खर्च हो जाएगा। पहली बात यह है कि दरमियान वाले हिस्से को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि लेफ्ट साइड जो किनारे वो ज़्यादा घिसते हैं। यहाँ पर कह रहा है दरमियान वाला हिस्सा भी आपका वो टायरों का वो मजीद ख़राब भी हो जाएगा और खर्च भी हो जाएगा। गलत है। पार्थ चिंतराले की वजह से सवाल फाल्स हो गया। पार्थ चिंतराले यानी कि दरमियान वाला टायर के दरमियान वाला हिस्सा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। वही चीज़ है कि हमने टायर की हवा का प्रेशर हमने कंट्रोल करना है, कैसे करना है इसके बारे में हमने पढ़ना है। सही। पहला क्वेश्चन कह रहा है सीधे वे जरूरी है कंट्रोलर, हमने कंट्रोल करना है periodicamente, वक्तन फवक्तन। ला pressione del gonfiaggio कह रहा हवा जो प्रेशर है हवा तेलपानुमाती टायर के हवा का प्रेशर हमने वक्तन फवक्तन हमने कंट्रोल करना हमारे लिए जरूरी है। कॉम्प्रेसा के उसमें शामिल है अक्विला दला रोता दी स्कोरता। रोता दी स्कोरता बोलते हैं जो स्टपनी, जैसे हम अपने जुबान में बोलते हैं स्टपनी, एक्स्ट्रा टायर जो आपकी मजीद हेल्प करता है, आपने गाड़ी में रखा होता है। कह रहा उसका भी हमने पेज नंबर 892। हाँ क्या दूसरा दिन निकाला हुआ साइड बस वाले यहाँ तो नहीं है? अच्छा नहीं वो पीछे हो गया, कोई मसला। कह रहा जरूरी है हमने कंट्रोल करना है हवा के टायर का प्रेशर और इसमें शामिल है जो स्टेपनी है वो भी शामिल है, उसका भी हमने प्रेशर कंट्रोल करना है, चेक करना है। सही ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा लफ्ज यहाँ पर आया एक्स्ट्रा कंप्रेसर लिखने शामिल। और रोता दी स्कोरता लिख लें, स्टपनी या एक्स्ट्रा टायर लिख लें। सवाल नंबर सेकंड, क्या ला pressione di gonfiaggio della pneumatici va adeguata, अगर हमने एडजस्ट करना है हवा के टायर का प्रेशर हमने एडजस्ट करना है। condizione di peso delle veicoli, कह रहे कंडीशन क्या है, पेजो वजन को बोलते हैं, delle veicoli गाड़ी का। कह रहा है गाड़ी के वजन के मुताबिक हमने गाड़ी के टायर का प्रेशर हमने एडजस्ट करना। जाहिर सी बात है अगर गाड़ी का वजन ज्यादा होगा तो हम उसका प्रेशर भी उसके मुताबिक हम रखेंगे, अगर कम है फिर उसका भी प्रेशर उसके मुताबिक हमने रखना है। कह रहा है जब भी गाड़ी का वजन ज्यादा होगा हमने उसके मुताबिक गाड़ी का वजन का उसका गाड़ी का हमने टायर के प्रेशर हमने कंट्रोल करना, हमने एडजस्ट करना। सही कह रहा है। आगे की बात लिख लें, एडजस्ट करना। पेजो dai veicoli लिख लें, गाड़ी का वजन, पेजो dal veicoli गाड़ी का वजन। सवाल में थर्ड कह ला corretta pressione di gonfiaggio del pneumatici, कह रहा है जो करेक्ट आपके गाड़ी के टायर का प्रेशर उसका करेक्ट सही इस तरह हम कर सकते हैं, डिपेंड करता है गाड़ी के टायर के प्रेशर है हवा का प्रेशर वो डिपेंड करता है सही दल कार्य को दिल व्हीकल कर गाड़ी के वजन हो उसके मुताबिक ए दल नोमेरो दी पासाजेरी ट्रांसपोर्टो, नोमेरो बोलते हैं तादाद, पासाजेरी मुसाफिर और ट्रांसपोर्टाती जो आप लेकर जा रहे हैं। क्या जो मुसाफिर आप लेकर जा रहे हैं उस पर जो गाड़ी का वजन है उस पर
खैर इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा आपकी गाड़ी के टायर का प्रेशर, उसका करेक्ट सही प्रेशर इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। गाड़ी के वजन पर भी डिपेंड करता है और डिपेंड करता है जो आप मुसाफिर लेकर जाना इस पर भी मुकम्मल डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, लोड है, वजन है, ठीक है, जितने मुसाफिर होंगे उसके मुताबिक वजन भी बढ़ जाएगा, लोड और वो भी जाहिर का वजन है। तो इन पर डिपेंड करता है हवा के टायर का प्रेशर सही करेक्ट एग्जैक्टली है, करेक्ट लिख लें, करेक्ट लिख लें, सही। और बाकी भी सेम ही है। ट्रांसपोर्टात लिखें लास्ट में, लेकर जाना, ट्रांसपोर्टात ही लेकर जाना। Salvan fuori che era insufficiente pressione di gonfiaggio del pneumatici. Insufficiente mean कम होना, प्रेसियन दी प्रेशर दी gonfiaggio del pneumatici, टायर के हवा का प्रेशर अगर कम होता है फा aumentare अगर इससे बढ़ जाता है अतिरितो रगड़, अतिरितो मीन रगड़, कर इससे क्या होगा, रगड़ बढ़ जाएगी, आंखें कंज्यूम दी कार्बोराते और तेल भी इससे खर्च होगा। पता क्या होता है, अगर टायर के हवा का प्रेशर कम होगा तो आपकी गाड़ी का लगेगा जोर ज्यादा, सही है। जब जोर ज्यादा लगेगा कार्बोरेंट भी खर्च होगा, जाहिर सी बात तेल भी खर्च होगा मजीद, और इससे टायर की रगड़ भी बढ़ जाएगी, इसमें मजीद नुकसान होता है। रगड़ बढ़ने से मुराद क्या है, रगड़ बढ़ेगी तो टायर आपका खर्च होगा, फिर घिस जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा क्या है, अगर टायर के हवा का प्रेशर ना काफी होगा यानी कि कम होगा, इनसुफिशियंट लिख लें, ना काफी। और आतरी तो लिखें रगड़, आतरी तो मीन रगड़। पांचवा क्वेश्चन करें, la pressione di gonfiaggio del pneumatici, क्या टायर के हवा का प्रेशर देवे असली जरूरी है, कंट्रोलात हमने कंट्रोल करना है। कौन तो गोमा, गोमा भी टायर को बोलते हैं, गोमा टायर। कह जब टायर एक फ्रिज था ठंडा होता है, कह जब गाड़ी का टायर ठंडा होता है तो आपके लिए जरूरी है उसका हवा का प्रेशर हमने चेक करना है। जाहिर सी बात है, टायर जब ठंडा होता है तो उसका ना प्रेशर भी कम हो जाता है हवा का ना, तो लिहाजा हमें जरूरी है हमने उसका कंट्रोल करना है, उसका हवा का प्रेशर, सही। गोमा इफ्रेता लिख लें, टायर ठंडा होना। सॉल्व 6 करेला सिस्टमा दी automatico, करेक्ट सिस्टम लगा होता है ऑटोमेटिकली, कौन सा, दी रिलेवामेंटो, रिलेवामेंटो बोलते हैं चेक करना, करेक्ट जरा सो करेक्ट जो ऑटोमेटिकली सिस्टम लगा होता है गाड़ी में चेक करने के लिए, della pressione di gonfiaggio del pneumatico, करेक्ट जो टायर के हवा का प्रेशर है वो आप चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है गाड़ी के अंदर, करेक्ट अगर वो लगा हो आपकी गाड़ी में फा aumenta, इससे बढ़ जाएगा अला सिक्योर से हिफाजत dalle veicoli carichi che non sono che ne sono dotati, अगर गाड़ी में लगा हुआ, खैर अगर गाड़ी में लगा हो जो ऑटोमेटिक सिस्टम चेक करने के लिए हवा का प्रेशर, पर गाड़ी में बाज का नई गाड़ियां आती है उसमें सिस्टम लगा होता है जिससे आप गाड़ी के टायर का प्रेशर चेक कर सकते हैं कि कितना प्रेशर है, वो गेज वगैरह लगी होती है जब वो आपको शो करेगी कि इतना प्रेशर है और इतना वो हमें बता भी देगा कि इतना प्रेशर है, इतना नहीं है या इतनी ज़रूरत है। क्या अगर गाड़ी में लगा हो ऑटोमेटिकली सिस्टम जिससे आप प्रेशर चेक कर सकते हैं गाड़ी के टायर का प्रेशर, क्या इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की मजीद सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात तहफ़्फ़ुज़ बढ़ जाता है। मैं यहाँ पर लिख लें रीलवा में तो लिखें चेक करना,
और आओ मेन तारे लिख लें, बढ़ जाना। और लास्ट पर लफ्ज़ है दोताती में लगाना, दोताती लगाना। सवाल में 7 कह रहा है se misura di pressione di gonfiaggio degli pneumatici। से अगर मेजूरा अगर आप पमाइश जो होती है, वो जो मेजरमेंट होती है, प्रेसियोनी di gonfiaggio del pneumatici कह टायर की हवा का प्रेशर जो कि उसकी मेजरमेंट है, पमाइश है। quando la gomma è calda कह जब टायर गर्म होता है उस वक्त हम उसकी मेजरमेंट से कर सकते हैं। si ha una corretta lettura कह वो करेक्ट लेटर होगा, करेक्ट हरूफ होंगे, सही। तल वलोरे दिल प्रेसियोनी कह जो उसकी प्रेशर की जो हवा उसका प्रेशर उसकी वैल्यू है वो सही करेक्ट हमें बताएगा अगर टायर गर्म है, ठीक है, जो उसकी मिजूरा है सही, मसलन कितना प्रेशर है जी, हाँ ये 2.5 बार है, 3.6 बार है, कह रहा है वो सही हमें प्रेशर की इकाई बताएगा जब टायर आपकी गाड़ी के टायर गर्म होंगे। टायर गर्म हो तो हमें उसकी सही करेक्ट हमें लेटर हरूफ सही नहीं बताएगा। ज्यादा गर्म नॉर्मल हो उसका टेम्परेचर तब हम उसके प्रेशर को सही मेजरमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें सही मालूम नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है कि मेजरमेंट उसकी पैमाइश है, जैसे 2.55 3.56 है बार है जो उसकी प्रेशर की इकाई होती है, क्या हम सही मालूम कर सकते हैं तब मालूम हो सकती है जब गाड़ी का टायर गर्म होता है। गलत है, ऐसा नहीं होता। मेजूरा लिख लें, पैमाइश मेजरमेंट। और corretta lettura लिखें, सही अरूफ। वालोरे जो उसकी वैल्यू है, वालोरे लिखें, वैल्यू, कदर कीमत। Solo era la pressione di gonfiaggio del pneumatici va controllato। कह रहा हमने टायर के हवा का प्रेशर कंट्रोल करना है। dopo aver percorso alcuni chilometri कह रहा कुछ किलोमीटर चलने के बाद, कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमने हवा के टायर का प्रेशर चेक करना है। गलत है, जब भी हमने गाड़ी के टायर का प्रेशर चेक करना होता है तो हमने लाजमी गाड़ी चलाने से पहले चेक करना होता है। ये नहीं गाड़ी चलेगी फिर उसके बाद कुछ किलोमीटर बाद हमने नीचे उतरना है उसका प्रेशर चेक करें वगैरह वगैरह, ऐसे नहीं है। गाड़ी जब भी हमने गाड़ी चलानी उससे पहले हमने हवा का प्रेशर चेक करना होता है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद अपेना कह रहा मुमकिन है लागोमा जो टायर है से सोरिस कलदाता है, कह रहा अगर वो मुमकिन है गर्म हो जाए तब, कह रहा जब मुमकिन है कि जब टायर गर्म होगा कुछ किलोमीटर बाद आपने उसको कंट्रोल करना है। फाल्सो, मैं यहां पर नोट कर लें, पेर कोर्स लिखने चलना। और लास्ट पे लफ्ज़ है सोरिस का अलदा था, लिखने गर्म होना, सोरिस का अलदा था। नौवें सवाल में अचायु लफ्ज़ है स्टील ब्रैकेट वाला, ठीक है, सारे सवाल फाल्स होंगे पूरी बुक में। अचायु स्टील, ये सारे सवाल फाल्स होंगे पूरी बुक में। दूसरी लाइन के लास्ट पर लफ्ज़ है अचायु स्टील को बोलते हैं, ये पूरी बुक में सारे सवाल फाल्स होंगे। सवाल 10 कह रहे prima di iniziare un lungo di viaggio, कह रहा लॉन्ग सफ़र करने से पहले opportuna मुनासिब aumentare बढ़ा लें la pressione
pressure di gonfiaggio del pneumatici। कह टायर का हवा का प्रेशर आपने बढ़ा लेना है। कह जब आपने लॉन्ग सफ़र करना है उस वक्त, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। कह लॉन्ग सफ़र शुरू करने से पहले आपने टायर के हवा का प्रेशर आपने बढ़ा लेना है। हमें बढ़ाना नहीं होता, हमने जो सिक्योर जैसे ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हमने प्रेशर रखना होता है। फाल्स हो गया, इनिशियल रख लें, शुरू करना। lungo viaggio, long सफ़र। Sorma leva che era nel veicolo con rimorchi, che era गाड़ी है ट्रॉली के साथ। La pressione del gonfiaggio del pneumatici del veicoli, क्या जो हवा के टायर का प्रेशर है गाड़ी का, तराइनाती जो हम खींच के लेकर जा रहे हैं, मसलन रिमोट की, कह रहे उसके टायर का हवा का प्रेशर deve essere ज़रूरी है वो गुआल है, कह रहा बराबर होना चाहिए। aquello del pneumatici della rimorchi, कह रहा जो रिमोर्की है और जो नॉर्मल गाड़ी है, कह रहा इन दोनों टायरों का हवा का प्रेशर बराबर होना चाहिए। गलत है। जब आप फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर और ट्रॉली है, ट्रैक्टर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, याद रखना, ट्रॉली का थोड़ा नॉर्मल होता है, कम होता है। कह रहा है ये दोनों का बराबर होना चाहिए। गलत है, दोनों का बराबर होना ज़रूरी नहीं। त्राइना रिमोट के लिखना ट्रॉली, त्राइना दे खींचना, टो चेंज करना। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 893 है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है जो गाड़ी के टायर का प्रेशर कितना होना चाहिए। सॉरी, प्रेशर तो नॉर्मल है, जितना मेंटेन हो उसकी ज़रूरत है। हाँ, हमने पढ़ना है जो गाड़ी की जो टायर है उसकी गुड्डी नहीं होती, बातिस्रादा, जो उसके ऊपर रबड़ वगैरह लगी होती है, जो उसकी गुड्डी होती है, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपसे जो पूछती हैं, हाँ जी गविद वाले, जहाँ पर आपने ध्यान देना गाड़ी का, हाँ जी पूछेंगे नॉर्मल जो गाड़ी का ऑटो व्हीकल की गाड़ी का प्रेशर जो उसका बातिस्रादा है वो कितना मिलीमीटर होना चाहिए। आपने कहना है कि 1.6, कितना होना चाहिए 1.6 से। और गाड़ी के टायर पर एक नीचे पॉइंट होता है, बातिस्रादा के थोड़ा नीचे पॉइंट होता है, जो उसको अगर उसके बराबर लेवल बिल्कुल बराबर हो जाए ना बातिस्रादा का, बिल्कुल उस नीचे पॉइंट होगा, मैं आपको पिक्चर सेंड करता हूँ, बताता हूँ। उस पॉइंट से नीचे थोड़ा लेवल अगर बातिस्रादा का बिल्कुल बराबर हो जाए तो फिर आपने टायर तब्दील करना आपके लिए जरूरी होता है। तो लिहाजा जब भी आपसे पूछेंगे तो आपने कहना है कि ऑटो व्हीकल का 1.6 है और मोटरसाइकिल का 1.0 है, ठीक है, एक है। ये स्पेसोरे होना चाहिए। स्पेसोरे बोलते हैं मोटाई किसकी, बातिस्रादा की, जो उसकी, मैं आपको पिक्चर सेंड करता हूँ, एक मिनट। पिक्चर मैं बाद में पिक्चर सेंड करता हूँ, जिससे आपको सी क्लियर हो जाएगा कि उसकी कैसे उसकी मोटाई वगैरह चेक की जा सकती है। हम सवाल पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, Lo spessore minimo del battistrada degli pneumatici di un motociclo deve essere di 1,0 mm. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ला प्रेसियोने, सॉरी ला स्पेसोरे, लो स्पेसोरे कह रहा है जो मोटाई होती है मिनिमम कम से कम दला बातिस्रादा, जो उसकी गुड्डी है ऊपर वाली जो रबड़ वगैरह लगी होती है गुड्डी,
कह रहा उसकी मोटाई कम अज कम दल पानुमाती टायर की दी ऊना दी आटोविकोली जो नॉर्मल गाड़ी जो कम से कम चार टायर रखती है आटोविकोली। कह रहा आटोविकोली उस गाड़ी की जो गुड्डी टायर की गुड्डी की मोटाई है वो कम अज कम तेरे ऐसे जरूरी है दी ऊना पौंते 6 मिलीमीटर कह रहा 1.6 मिलीमीटर होना जरूरी है। सही। गाड़ी की जो ऊपर वाली जो रबड़ होती है उसे हम बोलते हैं बातिस्रादम जो उसे हम गुड्डी बोलते हैं, उसकी गुड्डी की मोटाई कम अज कम 1.6 मिलीमीटर होना जरूरी है। स्पेसोरे लिखें मोटाई। बातिस्रादा लिख लें गुड्डी। और पिछले लफ्ज गुजरा है मिनिमो। मिनिमो बोलते हैं कम अज कम, मिनिमो कम अज कम। और आतोविकोली जो गाड़ी बोलते हैं जो इंजन वाली गाड़ी होती है जो कम से कम 4 टायर रखती हैं। आतोविकोली में नॉर्मल गाड़ी भी आती है जिसके 4 टायर होते हैं, इसमें बस भी आती है, इसमें आटोकारी लोडर गाड़ी वगैरह जिसका कम से कम 4 टायर होने चाहिए, जिसको हम और इंजन वाली गाड़ी होनी चाहिए। सवाल नंबर 2 कह रहा है कौन से लियाबले आपको इसलाह दी जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है, इसलाह दी जा रही है। सुस्तवीर आप तब्दील कर सकते हैं बानुमाती जी टायर दो पुआलिकूनी कर कुछ आने अरसे बाद कर कुछ अरसे बाद आके से नौने सोने को अंजिमाद कर अगर खर्च भी नहीं हुए वो घिसे भी नहीं है फिर भी आपको सलाह दी जा रही है कि आप टायर तब्दील कर सकते हैं। मसलन बाज़ का पता अगर नहीं अगर घिसते हैं खर्च नहीं होते आप नहीं तरह यूज़ किए हुए फिर भी आपको सलाह दी जा रही है हाँ जी आप कुछ अरसे बाद आप तब्दील कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होता है टायर आपकी गाड़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कौन से लिहाब लिख लें इसलाह देना मशवरा देना। सुस्त तवीर तब्दील करना। बालकोनी कुछ समथिंग कुछ। सवाल 3 कह रहा है lo spessore e minimo del batisrada della पानोमाती जी कह रहा है कि टायर की पानोमाती जी उन्होंने दी मोटरसाइकिल कह रहा मोटरसाइकिल के टायर की गुड्डी की जो मोटाई है कम अज कम देवे ऐसे जरूरी है दी 1.0 मिलीमीटर कह रहा 1.0 मिलीमीटर होना जरूरी है। ठीक कह रहा है मोटरसाइकिल की 1.0 जो उसकी बातिस्रादा की स्पेस हो रही है और आतोविकोली की 1.6 होना जरूरी है। 4 सवाल में लफ्ज है अजोतो। अजोतो असोतो असोतो पूरी बुक में सारे सवाल फाल्स होंगे, नाइट्रोजन गैस को बोलते हैं। असोतो पूरी बुक में सारे सवाल फाल्स हों, ये नाइट्रोजन गैस को बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अच्छा टायर एक टायर होता है ट्यूब के साथ, एक होता है ट्यूब के बगैर, 2 कैटेगरी के टायर होते हैं। अब इसके बारे में हमने पढ़ना है कैसे उन पानोमाती एक टायर है del tipo ट्यूबलेस कह रहा है बगैर ट्यूब के से कौन फिकातो अगर लग गया है क्यू दो कील वगैरह लग के की तो बोलते हैं की ओ दो लफ से की ओ दो बोलते हैं कील कह रहा अगर कील वगैरह गाड़ी के टायर में लग गया अगर बगैर ट्यूब के है यानी ट्यूब के बगैर ट्यूबलेस बोलते हैं ट्यूब के बगैर। पॉसिबल मुमकिन है कौन ले नेसेसरी जरूरी है काउतेल आपने इख्तियार करनी है कौन 3 बार आप चला सकते हैं लगातार गवीदार है गाड़ी चला सकते हैं।
fermandosi और आपने रुकना है quanto जब prima पहले आप रुक जाएं रिपारारे और रिपेयरिंग करवारे और इल दानो जो नुकसान हुआ कह रहा है कि आप पहले क्या करना है प्रीमा दी रिपारारे दिल दानो कह रहा है ज़रूरी है आप क्या करें पहले आप जो नुकसान हो उसकी आप रिपेयरिंग करवा लें जब आपने गाड़ी रोकनी है वैसे हम अदरवाइज गाड़ी कंटिन्यू चला सकते हैं इससे क्या होता है अगर कील वगैरह लग भी जाता है वो जो हवा का प्रेशर होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है ठीक है ये नुकसान इतना नहीं होता जो ट्यूब के साथ होता है उसमें जल्दी हवा उतरती है जो ट्यूब के बगैर होता है उसमें का आहिस्ता आहिस्ता हवा उतरती है लिहाजा यहाँ पर कह रहा है कि जब भी गाड़ी में जो टायर है उसमें जो बगैर ट्यूब के है अगर उसमें कील वगैरह लग गया तो आप उसमें कंटिन्यू गाड़ी चला सकते हैं और अगर आपने रुकना है जब आप रुकेंगे तब आपने उसकी गाड़ी की जो नुकसान हो आपने उसकी रिपेयरिंग करवा लेनी है ठीक है मैंने यहाँ पर लिख लें ट्यूबलेस बगैर ट्यूब के कौन फिका तो लग जाना कुछ चीज चुभ जाना या लग जाना की ओ दो लिख लें कील की ओ दो मीन कील काउतेले इख्तियार करना या इस बात कील वगैरह लग जाए तो आप गाड़ी चलाते वक्त आपने इख्तियार करना जरूरी होता है काउतेले मीन इख्तियार कॉन्टिन्यूआरे लगातार गवीदारे बोलते हैं गाड़ी चलाना कह रहा जब आपने गाड़ी चला रहे तो आपने लगातार वहां पर एहतियात करनी है जब गाड़ी के टायर में कील वगैरह लग गया और फिर मान दो से लिख ले रुकना रिपारार लिखने रिपेयरिंग करवाना मरम्मत रिपेयरिंग दानो नुकसान दानो मीन नुकसान सॉल्वर सेकंड लिपानोमाती जो टायर है ट्यूबलेस बगैर ट्यूब के इनकाज फोरातूरा बोलते हैं पंक्चर होना क्या जब टायर पंक्चर वगैरह होता है से सुगंफियानो लेनता में अगर हवा उतरती है आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी हवा आहिस्ता आहिस्ता उतरेगी ठीक है काज दी फोरातूरा लिखना टायर का पंक्चर होना काज वजह बनना फोरातूरा पंक्चर सुगंफियानो लिख लें हवा का उतरना सुगंफियानो हवा का उतरना lentamente आहिस्ता आहिस्ता lentamente लिखना आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व थर्ड कह ली इपानोमाती जो ट्यूबलेस है ट्यूबलेस जो बगैर ट्यूब का टायर पोस्टन ऐसे रिपारा देकर आप रिपेयरिंग करवा सकते हैं सोलो कौन अपोजिट बम बुलाते हैं अपोजिट बोलते सही और बम बुलाते बोलते हैं जो सिलेंडर वगैरह कॉन्टिनीड जो मुश्तमिल होता है उन स्पेशलियाले क्या स्पेशली तौर पर मस्ती आप गूंद वगैरह लगा सकते हैं उस सिलेंडर के जरिए के की ओ दोनों अगर कील लगता है इल फोरो क्या जहां पर सुराख हुआ है दल इन तेरनो जो टायर है टायर के अंदर वाली साइड पे कील की वजह जो सुराख हुआ है क्या वहां पर आपने
स्पेशली आपने मस्तीची यानी कि आपने गूंद वगैरह लगानी है। सिर्फ वो बम बुलाते हैं यानी कि जो सिलेंडर है कर सिर्फ उसके जरिए आप उसकी कील वगैरह जो जो सुराख वगैरह उसकी आपने गूंद वगैरह लगानी है। गलत है, और भी तरीक़ेकार हैं, ये नहीं कि सिर्फ आपने वो बम बुलाते हुए सिलेंडर के जरिए आपने उस वहां पर गूंद वगैरह लगाना है जहां पर सुराख हुआ है टायर का। गलत। रिपाराती रिपेयरिंग करवाना, मरम्मत करवाना। सोलो से मुराद है सिर्फ। और आपको जीते बम्बो लाथन के सही सिलेंडर कॉन्टिनेंट शामिल होना या मुश्तमिल होना। स्पेशल मस्तीची लिख लें, स्पेशली गूंद। और दोनों जो बंद करना है, और जो लफ्ज यहां पर है कि दोनों इल फोरो इंटरनो कह रहा है कि यहाँ पर जो सुराख है उसको यानी कि अंदर वाला सुराख है उसको बंद करने के लिए जो स्पेशली आपने क्या करना है, गूंद वगैरह लगानी है। लफ्ज की ओ दोनों इसका मतलब बंद करना, ठीक है। क्यू जैसे लफ्ज निकला है की ओ दोनों कह रहा जो सुराख फोर बोलते हैं, सुराख को बंद करने के लिए स्पेशली आपने गूंद लगानी, किसके जरिए, जो सही सिलेंडर है उसके जरिए। सिर्फ फालतू हो गया। फोर लिख लें, सुराख। सवाल नंबर 4 कह रहे मालूमाती जी कौन कामेरा दिया रही कामेरा दिया रही बोलती हैं ट्यूब को, ये जेल में रखना है। कामरा दिया रही बोलते हैं जो टायर की ट्यूब नहीं होती उसको बोलते हैं। कह रहा है कि जो ट्यूब के साथ टायर होता है इन काजी तो फोरातुरा, अगर टायर पंक्चर होता है उसमें ट्यूब वगैरह है, कामरा दिया रहे बोलते हैं ट्यूब को है। सी गुंदफियान लेंथ में देख रहा हवा उसमें आहिस्ता आहिस्ता उतरती है। गलत है। आपने अक्सर नोट किया होगा जब साइकिल या मोटरसाइकिल का जब वो पंक्चर होता है उसमें ट्यूब होती है और हवा तकरीबन 10 या 15 या 20 मिनट तक हवा निकल जाती है। यहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता हवा उतरती है। गलत, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, एकदम वहां उससे हवा निकल जाती है। काम मेरा दिया एरिया लिख लें, ट्यूब। और लेन तामें लिख लें आहिस्ता आहिस्ता। सवाल नंबर 5 कह रहा है पानोमाते जी इधर tipo di tubeless कह रहा अगर टायर है बगैर ट्यूब के सी configurato in की ओ दोनों कह रहा उसमें कील वगैरह लग के बेजोनी जरूरी है इस तरह ला लो। कह रहा आपने निकाल लेना subito फौरी तौर पर, कह रहा आपने फौरी तौर पर कील निकाल लेना है। पैरविदारी बचने के लिए पानोमाते जी टायर है पोस्टो एस्पेलोदारे कह रहा वो फट सकता है टायर, क्या आपने फौरी तौर पर उसे कील निकाल देना। कील निकालने फौरी तौर पर निकालने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर जाएं ऑटो वर्कशॉप, वहां पर उसकी रिपेयरिंग करवा लें। कह रहा फौरी तौर पर आपने कील निकाल लेना, हो सकता है वो फट भी सकता है। गलत है, फटता नहीं है। कील लगने से जो बगैर ट्यूब के होता है वो टायर नहीं फटता। क्या आपने फौरी तौर पर उसको निकाल लेना है। बात हो गई। एस तरार लिखने निकालना। एवितारे बचना। और एस पोलोदेरे लिखने फट जाना। एस पोलोदेरे फट जाना।
अच्छा, ये कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे 895 से 895 है। जो मैंने आपको पढ़ाया इसकी मैं वीडियो सेंड कर देता हूँ आपको, है आपने लाजमी इसको याद करना है, ठीक।